उस एलिमेंट को रिपीट कर करके सिस्टम बनाना होगा, है ना। तो कैसे बनाया जाए, एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप रिलेट करिएगा, फिर हम लोग मैथमेटिक्स वहां पर लगाएंगे। मान लीजिए आपने कभी अगर आलू का पराठा देखा होगा तो आलू का मसाला बनाया जाता है। आलू का मान लीजिए ये मसाला है, बेसन का लड्डू में समझ रहे हैं इसको। आलू का मसाला ये है। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक, जैसे मान लीजिए इसका अपना एक खुद का रेडियस है, मतलब हम लोग आलू का वो लेते हैं, ठीक है, उसका लड्डू बना लिया, ठीक है, आलू का, और वो आर रेडियस का है। अब आपने क्या करा, एक रोटी बेली, ठीक है। रोटी तो भाई साहब अगर मतलब आप कोशिश करी है गोल बनने की, ठीक है। हाँ सर हम तो भैया नहीं बना पाते। मानिए भैया आपने एक रोटी बेल ली इस टाइप से, ठीक है। कैसे बनाते हैं लड्डू, वो मतलब आलू का पराठा। अब आप इसको यहां पर रखते हैं, ठीक है। बच्चा बोलेगा मास्टर शेफ, अचानक से कोई बच्चा स्लाइड पर आ जाए, वो कहे अरे ये फिजिक्स वाला टीचर आलू का पराठा क्यों बनाना सिखा रहा है। अरे भाई यहाँ पर फिजिक्स छुपी हुई है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, तो आपने ये लड्डू यहाँ पे रख दिया, वो मतलब जो हमने उसका बनाया, ठीक है, इस टाइप से। प्रोसेस समझना, ये जो आपने रोटी रखी वो लड्डू ऐसे रखा, फिर उसके बाद क्या करा जाता है, आप उसको ऐसे बंद कर देते हैं पोटली में, है ना। लड्डू आपका अंदर रह जाता है, और ग्रीन कलर की, जैसे मतलब पुदीने वाला पराठा मान लीजिए, और क्या, ठीक है। इस टाइप से आपने इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी, आया ना। इस टाइप से आपने इसके ऊपर, इस लड्डू के ऊपर एक परत चढ़ा दी। क्या आपको ये चीज समझ आई कि हमारे पास जो भी इसकी थिकनेस थी ना, जैसे मान लो इसका खुद का रेडियस क्या था, स्मॉल आर, इसकी कुछ भी हमारे पास थिकनेस थी टी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर चढ़ाया तो ये रेडियस आर तो था ही, अब इसकी थिकनेस टी और जुड़ गई, तो लड्डू थोड़ा बड़ा हो गया। आपने कहा एक और रोटी बेली जाए, एक और रोटी बेली जाए, तो आपने उस लड्डू को रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ाया, तो एक और आपने जैसी परत चढ़ाई तो उसका रेडियस और बड़ा हो गया। क्या आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं ये लड्डू इतना ना लेके छोटा सा एक लेता, इसके ऊपर एक परत चढ़ाता आटे की, तो ये ऐसे बन गया होता। फिर इसके ऊपर एक परत चढ़ाता आटे की, तो ये ऐसे बन गया होता। फिर इसके ऊपर मैं परत चढ़ाता आटे की, फिर ये ऐसा हो गया होता। फिर इसके ऊपर मैं परत चढ़ाता, सर आलू के पराठे के मजे क्यों ले रहे हो, सारा टेस्ट खराब हो गया, आटा ही आटा खाएंगे, लिट्टी बना दी आपने आलू का पराठा बोल बोल के। मतलब मेरा मतलब वही कहने का मतलब ये था, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसको करते करते आलू के पराठे, मैं बुलाया आपको आलू के पराठे के लिए था मास्टर शेफ ने, लेकिन करते करते वो लिट्टी के बारे में बात करने लग गया। हाँ हम लिट्टी चोखा खाएंगे। जो अंदर वाला आलू है वो निकाल के साइड करो, यहाँ पे वो भरा जाएगा सत्तू और लिट्टी चोखा खाया जाएगा। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर आपको एक स्फीयर बनाना है तो शेल लेके एक, मतलब एक स्फीयर के ऊपर आपने शेल रखी, फिर उसके ऊपर शेल रखी, फिर उसके ऊपर शेल रखी, फिर उसके ऊपर शेल रखी। अगर आप इसी तरीके से करते हुए चले जाएंगे तो आपका बड़ी लिट्टी बन जाएगी, बड़ा स्फीयर बन जाएगा, है ना। ये तो बात है, राइट। तो कभी भी अगर आपको स्फीयर बनाना है ना, तो व्हाट वी डू इज फॉर मेकिंग अ स्फीयर मैथमेटिकली स्टडिंग फ्रॉम, देखो भाई यही है इंडिया, ठीक है, अद्भुत इंडिया। यहीं से मतलब हम जो घर में चीजें सीख रहे हैं वहीं से फिजिक्स भी सीख लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या लिया जाता है, एक आर रेडियस का ऐसे आपने क्या लिया, एक शेल ले लिया,